अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ लिस्बन पुर्तगाल में और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी। वो है इमिग्रेशन इन पुर्तगाल। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन है और ये दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे विज़िट पे आने के बाद आप अपनी लीगल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वाइल स्टेइंग ऑन अ विज़िट वीज़ा। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ से रेजिडेंसीज़ अपनी हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे इस प्रोसेस में हैं। यूरोप में और शेंजन में 26 से 27 ऑप्शंस हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप विज़िट पे आएँ और लीगली आप फ्रॉम द डे वन अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। तो पुर्तगाल ही वो वाहिद ऑप्शन है। अब उसमें हम मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है। तो ये प्रोसेस शुरू होता है आपके वीज़ा लेने से कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूएई में रहते हैं तो आपको शेंजन में एंटर होने के लिए एक वीज़ा चाहिए। वो वर्क परमिट हो सकता है, वो विज़िट वीज़ा हो सकता है, वो स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, वो कोई भी इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि वो वीज़ा लेके आप लीगली ट्रैवल करके आ जाते हैं शेंजन में और फर्दर आप पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं तो आप उस पर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ें क्या चाहिए? नंबर 1 आपकी लीगल एंट्री, आपका वैलिड वीज़ा जिस पे आप एंटर हुए हैं और उसका प्रूफ आप कैसे देंगे कि आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए कि आप फ़लाँ तारीख को आए थे और उस दिन आपका वैलिड वीज़ा था। अब जब वो आप एंटर हो गए, लीगल एंट्री आपके पास हो गई, उसके बाद वीज़ा वो एक्सपायर भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लीगली यहाँ पे रह सकते हैं। और इस स्टेटस पे आपको यहाँ पे कोई बंदा भी, कोई अथॉरिटी इलीगल कंसिडर नहीं करेगी कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्योंकि आप लीगल एंटर हुए और आपने अपनी रेजिडेंसी सबमिट कर दी। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जुनता। जुनता कहते हैं एड्रेस को, कि आप कहाँ पे रह रहे हैं उसकी आपने रजिस्ट्रेशन करानी है कि जी मेरा ये एड्रेस है। वो यहाँ की लोकल काउंसिल में आप रजिस्टर करवाते हैं। वो थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ है लेकिन फिर भी स्टिल पॉसिबल है, हो रहा है। हज़ारों लोगों का डेली बेसिस पे वो जुनता बन रहा है। किसी जानने वाले के घर पे आप बनवा लेते हैं जो पहले से यहाँ पे सेटल है या रह रहा है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, सॉरी टैक्स नंबर। तो टैक्स नंबर जो है वो आप किसी लीगल अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव से बना सकते हैं। लॉयर उसके लिए अवेलेबल हैं, लॉयर से बनवा सकते हैं। फिर उसके अलावा भी यहाँ पे कंसल्टेंट्स काफ़ी सारे हैं जिनकी मदद से आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये सारा काम खुद कर लेंगे तो मेरे अभी तक के कुछ 7-8 दिन के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई काम आप बग़ैर हेल्प के, असिस्टेंस के नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। पहला लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा यहाँ पे ऑफिस की आपको समझ ही नहीं आएगी। यहाँ पे हर दफ्तर का रूल ही अलग है, ठीक है। तो आपने जो टैक्स नंबर बनवाना है उसके लिए किसी की हेल्प ले लें तो वो बहुत बेहतर है। टैक्स नंबर आने के बाद आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई होता है, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी आप कंसल्टेंट की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं। ये होने के बाद फिर आपकी फ़ाइल लॉक का प्रोसेस होता है और फाइल लॉक में आपके लिए पीसीसी भी ज़रूरी है, पाकिस्तान से पुलिस सर्टिफिकेट आप ले आएँ साथ में, और घर का कॉन्ट्रैक्ट जो जुनता है वो लगेगा, पीसीसी लगेगा, आपका पासपोर्ट, लीगल एंट्री, टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये लगा के आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। तो फ़ाइल लॉक के डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं जो 500 से शुरू होते हैं और 1500 तक जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसकी मदद से ये काम करवा रहे हैं। अगर तो आपका कोई जानने वाला है तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर देगा, अदरवाइज़ इसके अंदर फ्रॉड के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता तो होता नहीं है। अक्सर यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं जो आपसे थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते हैं, कहते हैं कि फ़ाइल लॉक कर देंगे, तो उसमें फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो उससे आपने बचना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको कोई ऐसा नुकसान ना हो। टाइम बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही पहुँचें तो आपकी कोशिश हो कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी फ़ाइल लॉक हो जानी चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप किसी की हेल्प ले लें तो वो अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे लग जाएँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे बचाएंगे और 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला है तो पैसे तो बच जाएंगे लेकिन टाइम ज़ाया आपका हो चुका होगा। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद फिर आगे आपने चलना है। आपने यहाँ पे आपको रहने के लिए रिहाइश चाहिए तो आने से पहले उसका इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अकामोडेशन का है। अकामोडेशन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सस्ती या महंगी तो अलग बात है, अकामोडेशन लिस्बन में तो मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। यहाँ पे बेड स्पेस पे लोग रहते हैं, मिनिमम जो कैपेसिटी है एक कमरे में 4 लोग रहते हैं।
कुछ जगहों पे ऊपर नीचे वाले बंक बेड्स लगे हुए हैं, कुछ जगहों पे 4 अलग-अलग बेड हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसका इंतज़ाम आने से पहले करके आइएगा, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे जॉब भी हासिल कर ली, लेकिन उनके पास अकोमोडेशन नहीं थी, जिस वजह से उन्हें पुर्तगाल छोड़ के जाना पड़ा। और रिकमेंडेड ये है कि जब भी आएँ अकेले आएँ, फैमिली को बाद में बुलाएँ। फैमिली को साथ ले आएंगे तो फिर तो और ख़राबी होगी, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस मीट करना मुश्किल हो जाएगा, फैमिली हुई तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अप साइड क्या है कि इस वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी, और डाउन साइड क्या है कि अकोमोडेशन मुश्किल है और जॉब के अंदर इनकम बहुत कम है। मतलब ये हुआ कि जॉब आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 700-750 आपको मिलेगी, और जो घर के रेंट हैं, 2 कमरे का जो फ्लैट है वो 900-1000 यूरो से स्टार्ट होता है। तो इनकी कोई आपस में वो रेशो बनती ही नहीं है। तो ये चीज़ ज़हन में रख के आनी है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कार्ड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द डे 1 यू कैन रजिस्टर एंड स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। लेकिन आपका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आना है तो होमवर्क करके आइएगा, यूट्यूब पे अच्छे से रिसर्च करके आइएगा, गूगल पे रिसर्च करने के बाद आप आएँ। अगेन, Portugal is the only destination in the whole world where you can apply for the residency while on visit visa। तो ये ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे ख्याल में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक काफ़ी है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस अपनी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि कम पैसों में और कम टाइम में रेजिडेंसी और 5 साल बाद पासपोर्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलना। अब यूके, अमेरिका, कनाडा चले जाएं, ये सीन नहीं होने वाला, सिर्फ यहाँ पे होगा। डाउन साइड भी बता दिया आपको कि जॉब्स मिलना मुश्किल है, छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं तो आप करके सर्वाइव कर सकते हैं। अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें सारी ज़हन में रखते हुए आपको अपना प्लान करना है। यूएई वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली को यहाँ छोड़ दें, खुद यूएई में कमाएं, उनको यहाँ पे स्पॉन्सर करें, उनको जो पासपोर्ट मिल जाए तो फिर खुद भी आ जाएँ, पासपोर्ट ले लें और फिर बेशक वापस ही चले जाएँ। क्योंकि यहाँ पे यही सिनेरियो चल रहा है, पासपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कोई लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि पासपोर्ट लेके आप दुनिया में कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। तो दैट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को देखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।